जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ वापस से एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो किसी एक ऐसे ग्रह से जुड़ा हुआ विषय है जो हमारे ज्योतिष में सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। वह है सूर्य ग्रह। जी हाँ, सूर्य हमारे आत्मा कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। परिवार में पिता का कारक होते हैं, कर्म के कारक माने जाते हैं। अगर आप नौकरी में कार्यरत हैं तो उसके नौकरी लगने के, उसमें प्रमोशन होने के, तरक्की के, यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सभी के कारक ग्रह हैं सूर्य ग्रह। और सूर्य जो है वो एक राशि में लगभग 29.5 दिन एक राशि में रहते हैं और तदोपरांत वो अन्य दूसरी राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। 15 जून 2022 को सूर्य वृष राशि से मिथुन राशि में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे देश में काफ़ी उथल पुथल करने वाला माहौल पैदा करने वाली स्थिति में सूर्य रहेंगे। जिन खाद्य पदार्थों पर महंगाई का मार पड़ रही थी उसमें थोड़ी सी कमी दिखलाई पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल के भावों में भी निश्चित रूप से कमी दिखलाई पड़ेगी। हालांकि मौसमी परिवर्तन होने की वजह से मौसमी बीमारियां जनजीवन को परेशान कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर इस मिथुन राशि में सूर्य का आना विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए मिथुन राशि में सूर्य का आना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपकी वाणी में मधुरता लेकर आएगा और सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप में अतिरिक्त ऊर्जा की वृद्धि हो चुकी है। साथ ही आप जहां नौकरी पर कार्यरत हैं वहां आपके अफसरों से मधुर संबंध रहेंगे। हालांकि पत्नी से वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां जरूर उभर के आपके सामने आएंगी, जिसकी वजह से आपके मानसिक संताप जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वाणी में कठोरता का भाव होने की वजह से शत्रु निश्चित रूप से आपसे कुंठित होने वाले भाव में आपको महसूस करवाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको कहीं से रुका हुआ पैसा अवश्य रूप से प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं ये आप मान के चलिए कि दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको आंख का रोगी बनाएगा, पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव पैदा करेगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं और स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष रूप से चिंतित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गले से संबंधित समस्या, आँखों से संबंधित समस्या और हाइपर एसिडिटी की समस्या आपको परेशान करेगी। और आपका कोई रुका हुआ प्रमोशन अगर है तो वो निश्चित रूप से इस दौरान आपका अवश्य रूप से हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में आना जहाँ मन में खिन्नता का भाव रखेगा, आत्म संयम में उतार चढ़ाव भी दिखलाई पड़ेगा। व्यर्थ का क्रोध और व्यर्थ का तनाव आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। वाणी में संयमता रखें या सौम्यता का भाव रखें। अफसरों से वैचारिक मतभेद रहेगा और अगर आप व्यापार में संलग्न हैं तो आपको सरकारी तंत्र से कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, अर्थात टैक्स इत्यादि या किसी प्रकार की कोई कानूनी पेचीदगियां आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकती हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आशा और निराशा यानी दोनों ही तरीके से स्थितियां आपके सामने उभर कर आएंगी। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से दिखलाई पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य के साथ साथ में माता से वैचारिक मतभेद भी होने के प्रबल योग बनते हैं। रहन सहन और खान पान की वजह से पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करेंगी। कुटुंब यानी कि परिवार में किसी महिला व्यक्ति के विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं।
अगर आप कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, यानी नौकरी में अगर आप कार्यरत हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आपको इस प्रकार से उपस्थित दिखलाई पड़ेंगी, जिसके वजह से आपके कॉन्फिडेंस में, आपके विचार और आचार में कहीं न कहीं परेशानियों वाली स्थितियां आपके सम्मुख दिखलाई पड़ेंगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक अशांति रहेगी, और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए ये स्थिति सुखद साबित होने वाली नहीं है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार में असंतोष का भाव रहेगा, और जिन सिंह राशि वाले व्यक्तियों के संतान नहीं हुई है, उनके संतान होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। पत्नी से वैचारिक मतभेद होगा, कार्य में वृद्धि होगी, और पत्नी अगर नौकरी में कार्यरत है तो उनके प्रमोशन होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए कारोबार के दृष्टिकोण से ये काफ़ी अच्छा समय साबित होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके निवेश करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में एक सुखद माहौल देखने को मिलेगा। माता और पिता दोनों से ही वैचारिक मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं। भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, मगर संतान के सुख में वृद्धि होगी, या संतान के विवाह को लेकर आपको कोई शुभ समाचार अवश्य रूप से प्राप्त होने वाले हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यर्थ का विवाद और चिंता आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, या एजुकेशन कर रहे हैं, या आप प्रतियोगी परीक्षाओं में कार्यरत हैं, या पढ़ाई में संलिप्त हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर परिवार में एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, और आकस्मिक धन लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होगा, और विदेशों से आपको अतिरिक्त धन लाभ होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन जहां मन में व्यर्थ का असंतोष पैदा करेगा, भावनात्मक दृष्टिकोण से आपको कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी। नौकरी में प्रमोशन या स्थान परिवर्तन के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस दौरान आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी दिखलाई पड़ेगी। भाई बहनों से वैचारिक मतभेद होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आप व्यापार के क्षेत्र में संलिप्त हैं तो आपके अपने पार्टनर्स के साथ में कोई वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियाँ भी उभर के आपके सामने आएंगी। अब बात करते हैं धनुराशि की। देखिए, धनुराशि वाले व्यक्तियों को धैर्यशीलता का भाव बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान अगर आपके द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया जो कि ज़मीन जायदाद से संबंधित या निवेश से संबंधित है, तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, पठन पाठन में समय व्यतीत होगा, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय धनु राशि वालों के लिए साबित होगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों की शनि की 7.5 का चलना और सूर्य का ये राशि परिवर्तन करना जहां आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा, अवसरों में आपको संपन्नता दिलाएगा। नौकरी के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। व्यापार की उन्नति होगी, व्यापार से अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में कोई धार्मिक कार्य या आयोजन होने जैसी स्थितियां भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। घर में सुखद माहौल दिखने को मिलेगा। क्रोध और आवेश की वजह से पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां आपके सम्मुख पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में है, उन्हें नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और सबसे खास बात है कि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आत्मविश्वास में अचानक से वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश करने में, निर्णय लेने में उन्हें काफ़ी कुछ सुखद अनुभव की अनुभूति होगी। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों को बातचीत के दौरान संयम बरतने की आवश्यकता है। बातचीत करते समय अपने आचार विचार और शब्दों का ऐसा चयन करें जिससे कि गुप्त शत्रुओं की उत्पत्ति नहीं हो। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने की
अधिकता रहेगी, क्रोध में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में स्थान परिवर्तन होने के प्रबल योग बन रहे हैं और तनाव जैसी स्थितियां भी आपके सम्मुख पैदा हो सकती हैं। यात्रा करते समय गाड़ी घोड़े ढंग से चलाएं, पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है और निवेश करने के लिए ये सर्वोत्तम समय नहीं है। देखिए, ये तो मैंने बात की कि मिथुन राशि में सूर्य का आना विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि सूर्य की स्थिति अगर पुरुष की कुंडली में अच्छी नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्मों का लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है। और महिला की कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं है तो महिला को भी लाभ अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। और जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो उस समय पर पुरुष की कुंडली में सूर्य की स्थिति देखी जाती है और महिला की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखी जाती है। तो परिणाम स्वरूप सूर्य का राशि परिवर्तन करना विभिन्न राशियों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। और अगर आपको आँखों से संबंधित समस्याएं बार बार परेशान करती हैं या हाइपर एसिडिटी की समस्या परेशान करती है या बैकिक की समस्या आपको परेशान करती है तो 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक के सोने में या तांबे में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करना चाहिए। दूसरा उपाय है प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और सूर्य को जल अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा कि सूर्य को जल चढ़ाने के लिए किसी राशि विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सूर्य को जल चढ़ाना सभी राशि वालों के लिए एक तरीके से आवश्यक सा बन जाता है, क्योंकि सूर्य हमारी ऊर्जा का कारक है, हमारी आत्मा का कारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने के लिए, यश सम्मान पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने के लिए सूर्य की आराधना करना या सूर्य से संबंधित जो भी उपचार हमारे ज्योतिषीय बताए गए हैं उन्हें अपने जीवन में आमूलचूल रूप से परिवर्तित करते हुए फॉलो करना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि रविवार के दिन अगर आप 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं पंचमुखी दीपक जलाकर, तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में नीच का होगा तो निश्चित मान के चलिए कि आपके इस उपाय के करने से ऐसा प्रयोग आपको कम से कम 14 बार करना है, यानी 14 रविवार को इस प्रकार का उपयोग करने से या प्रयोग करने से आपके यश में, आपके सम्मान में और अगर आपका किसी सरकारी तंत्र में कोई विवाद चल रहा है उसको निपटाने में आपको चमत्कारिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।